हाँ, दोस्तों अपने बात करने वाले आज क्लास 12 मैथ्स मैट्रिसेस का। इससे पहले मेरे को आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना, राइट। देखो, सिलेबस चेंज के बारे में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल ऑफ यू हैव बीन कम्युनिकेटेड, राइट। एक इंटरेस्टिंग चेंज है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या डिलीशन हुआ या क्या एडिशन हुआ है, वो तो जब अपने करेंगे तब अपने कवर कर ही लेंगे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ कि जैसा सीबीएसई का होता था, अब आईएससी का भी वैसा ही हो रहा है। मतलब पहले आप लोग कितना मार्क्स का पेपर लिखते थे। आई एम टॉकिंग टू आईएससी स्टूडेंट्स। आप लोग लिखते थे 100 मार्क्स का पेपर, राइट। अब आप लोग को ये पता है कि यू आर राइटिंग 80 मार्क्स का पेपर, 80 80। हाँ सर पता है, क्योंकि 20 मार्क्स अपना प्रोजेक्ट को एलोकेट हो गया, राइट। सही सर। इस 80 में भी जैसा सीबीएसई में होता है, सेक्शन ए अब 65 मार्क्स का होगा एंड लास्ट वाला सेक्शन वो 15 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी इसलिए बोला क्योंकि सेक्शन बी जनरली साइंस स्टूडेंट्स यानी कि वेक्टर्स और ये सब रहता है, वो साइंस स्टूडेंट जनरली अटेंड करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं सीख सकते, इट्स जस्ट व्हाट द ट्रेडिशन इज, ठीक है। तो इसमें से एक चैप्टर है मैट्रिसेस। सर मेरा एक यूनिक ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि ऑलमोस्ट सेक्शन ए का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सेक्शन सी, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ना सर मैट्रिसेस पर रहा है। जब हम क्लास में अभी एंटर करेगा, आई मीन टू से कि जब हम मैट्रिसेस का डेप्थ्स में जाएगा, तब आई विल टेल यू कि सिर्फ यही नहीं कि मैट्रिसेस से आता है ना, सिर्फ इतना ही नहीं, जब अपने लोग डेप्थ्स में जाएंगे तो अपने लोग ये भी पहचानेंगे कि मैट्रिसेस से भी ज्यादातर बोर्ड्स में, चाहे आईएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कौन सा क्वेश्चन आया है। मेरा भी फोकस आज यही रहेगा कि रेदर देन कवरिंग ऑल द माइन्यूट टॉपिक्स, मैं जो इंपॉर्टेंट सम्स है नंबर 1, या आई शुड से इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ सम्स है और इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स है, वो आप लोग को करा दूं, राइट। ओके, ऐसा बोलने का पर्पस ये होता है ना कि काफी छोटे छोटे बातें जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो मैं इस वेबिनार से इग्नोर करूंगा, और फिर आप लोग को ये ना लगे कि सर ने ये इग्नोर कर दिया इसका मतलब ये नहीं आ रहा, नहीं। कोई बात बहुत छोटा सा है तो आई विल इंटेंशनली इग्नोर इट सर, ठीक है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजों का कंसेप्ट भी बता दिया जाएगा एंड एवरीथिंग, यू नो। चलो सही है सर। सर अब टू स्टार्ट विथ, यू नो, टू बिगिन विथ इन प्रोसेस, पहले एक बार बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं जिससे ये इंश्योर हो जाए कि अगर किसी का टच नहीं भी किया हुआ है मैट्रिसेस तो एवरीबॉडी हैज इक्वल नॉलेज, ठीक है ना। सर सबसे पहले मैट्रिसेस बना क्यों था, आई हैव टोल्ड यू, फिर से बता रहा है। देखो, अपने लोग सब कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन जानते हैं, यस, कि मान लो दो वेरिएबल है, लेट्स से दो वेरिएबल्स है, 2x plus 3y equals to 4 and let's write it down ना यार, एक सेकेंड, लेट्स राइट इट डाउन। मान लो दो वेरिएबल्स है, 2x plus 3y equals to 6 and let's say 4x plus y equals to 7। आपको निकालना है, इसको सॉल्व करना है और x और y का वैल्यूज निकालना है। सर आप लोग सबको ही बोलोगे कि यार सर इसमें क्या है, इसको तो अपने लोग साइमल्टेनियस से भी कर सकते हैं। करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, गलत नहीं बोल रहे हो। कभी कभी लेकिन कुछ ऐसा होता है, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7a इक्वल्स टू 2 एंड ऐसे करके चार इक्वेशन है ना, चार इक्वेशन, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, जितना अननोन वेरिएबल उतना इक्वेशन, राइट। अब सर आपको बोलता है चल अब वैल्यू निकाल, ऐसे करके चार इक्वेशन रहता है, लेट्स से ये ऐसे करके सर चार इक्वेशन रहता है ना, 2 3 4। अब ये सब में ना सर कर तो साइमल्टेनियसली भी सकते हैं बट इट बिकम्स वेरी हैफाजर्ड, है ना। इस वजह से मैट्रिसेस बना था। तो मतलब जो मैट्रिसेस बनाया था ना, उसका पर्पस था कि ऐसा वेरिएबल्स को का वैल्यू फाइंड आउट करना जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा सर तो हमारे सिलेबस में ये आ रहा है क्या? देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, बट हाँ इसलिए क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के एंड में, जिसको आप लोग क्रेमर्स रूल बोलते हैं, उसमें ऐसा कुछ इक्वेशंस आप लोग सॉल्व करते हैं और अपने भी डिटर्मिनेंट्स में वो चीज कवर करेंगे, है ना। एज फार एज मैट्रिसेस इज कंसर्न, नहीं सर मैट्रिसेस में नहीं आता, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन चल रहा था तो ये बताना जरूरी था कि भैया लॉजिक क्या है, क्यों करें मैट्रिसेस, लॉजिक क्या है, ये लॉजिक है दोस्त। चलिए सर अब आगे बात करिए। सर अब अगर आगे बात करें आप लोग से तो याद रखिएगा एक मैट्रिक्स पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा है, एक मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, विद इन अ ब्रैकेट, यू कैन कॉल इट लाइक दिस, राइट। इसमें
कुछ रोज और कुछ कॉलम्स रहते हैं। अब लेट मी राइट समथिंग, लेट मी राइट समथिंग, ABCDEFGHI, ये सब कुछ वैल्यूज है, ये सब कुछ वैल्यूज है। बस अभी समझने की कोशिश करो कि बता क्या रहे हैं। सर आप लोग देख सकते हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जिस तरह से हम एरो बना रहे हैं, इसको बोलता है रोज, इसको बोलता है रोज, और ये सब क्या है, रोज है। इनफैक्ट हम लिख भी देता है ना, सबसे ऊपर वाला रो 1 है, रो 2, रो 3, करेक्ट, हाँ सर। और आप ऐसे देखो, जैसे आई एम ड्रॉइंग दी एरो, सर देख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम्स अपने, क्या बोलते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। एंड जस्ट रिमेंबर समथिंग, कि जब भी आप लोग मैट्रिसेस लिखोगे ना, ये एक मिस्टेक हो जाता है, पता है क्यों? इसलिए नहीं कि आप लोग को आता नहीं है, इसलिए बिकॉज यू आर इन अ हड़बड़ी। आप लोग क्या करते हो मालूम, हम बता रहे हैं, आप लोग A=ABCDEFGHI तो लिखते हो, बट एक मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं लिखते। सर ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें कितना रो और कितना कॉलम है, तो इसको बोलते हैं 3x3। सबसे पहला वाला होता है रो और दूसरा वाला होता है कॉलम। फिर से बोल रहा है I×J। याद रखना, इसको ना आप लोग प्रोनाउंस करते हो I×J। हालांकि अपना ग्रामर का टेस्ट नहीं चल रहा है कि सर आप प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हो, आई नो दैट, बट फिर भी आप लोगों को वार्न करना चाहता है कि प्लीज इसको कभी भी ना 3×3 मत पढ़िएगा। पता है गलती क्या होता है, जोश में आके एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग जोश में आके 3×3 बाहर में 9 लिखाएंगे। ऐसा होता है, सच बता रहा है, हम पेपर चेक किया ऐसा जोश में सर। तो याद रखना 3×3 है, इट्स जस्ट टू इंडिकेट द ऑर्डर, नो अदर पर्पस डज इट सर्व। पहला वाला सर आपका नंबर ऑफ रोज दिखाता है, एंड आई रिपीट, दूसरा वाला आपका नंबर ऑफ कॉलम दिखाता है। क्लियर है सर? बराबर बात, सर बराबर बात, आप आगे बढ़ो। हम बोला ओके सर, बराबर बात, आप आगे बढ़ो। हम बोला ओके, ठीक है। चलिए सर बातचीत शुरू करते हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का हेडिंग है, बट पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कराने से पहले मैं आपसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का सम डिस्कस कर लूं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का आज हम एक क्वेश्चन करवाने वाला है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट, सेक्शन ए में हम सीबीएसई और आईएससी दोनों के लिए बात कर रहे हैं। सेक्शन ए में सर बोर्ड्स में हर 100 बार, अगर मान लो 100 बोर्ड्स का पेपर हम उठाए ना, तो 100 में से 95 पेपर्स में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से सेक्शन ए में क्वेश्चन रहता है, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, हार्डली मैटर। क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड मार्किंग सिस्टम चेंज हुआ है ना, इसीलिए आई सेड 2 या 3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर बात समझ में आ रहा है, जस्ट इमेजिन। तो सर क्या आप भी करवाओगे वैसा एक सम? बिल्कुल, जैसा बोर्ड्स में आता है करवाएगा। इनफैक्ट हम ये भी नहीं, हम ये भी आप लोगों को बता देगा कि वो सीबीएसई और आईएससी के किस ईयर के पेपर में है वो सम, या एग्जैक्टली वैसा सम है ना, इफ द नंबर्स आर नॉट द सेम। ठीक है, उसके पहले कुछ मैट्रिक्स का टाइप हम आप लोग को बताने वाले है ना। देखो कुछ टाइप्स होता है छोटा मोटा, जिसके बारे में हम बात नहीं करने वाला है, या जस्ट बता के निकल जाता है। इंपॉर्टेंट है उस मैट्रिक्स के बारे में बात करना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना एक एक करके। हाँ, सबसे पहले तो याद रखिएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड, सबसे पहले याद रखिएगा सर, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या सर? स्क्वायर मैट्रिक्स। सर ये वही है ना, फटाफट बताइए सर, जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होता है। सही सोचा, जैसे ये प्रीवियस पेज में हम बनाया था ना 3x3, वो स्क्वायर मैट्रिक्स था। ठीक है, तो मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हुआ, जहां पे रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं हुआ। मान ले 3 रो 2 कॉलम, समथिंग लाइक दिस, है ना। हाँ सर बात समझ में आया। दूसरा ध्यान से सुनिएगा, आगे बात करो सर। सर बात ऐसा है कि जो दूसरा वेराइटी इज रेक्टेंगुलर, हम लिख नहीं रहे इंटेंशनली, ठीक है। तो हाँ सर, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या गलती करते हो आप लोग वो भी बता रहे हैं ना सर, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। सर ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। आगे बताओ सर, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। सर नहीं समझ में आया, अभी समझाता है, रुक जाओ। नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0। आप लोग को हम एक इंटरेस्टिंग बात पता है, कभी कभी ना स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से लिखा हुआ रहता है। कैसे सर जरा बताना? डायग, DIAG, और फिर आपको लिख के दे दिया लेट से 1 2 और 4। एक एग्जांपल, आप लोग बोलते हो ये क्या दिया सर, ये तो आप नहीं सिखाए थे। याद रखना दोस्तों, यहीं पर आप गलती कर दिए। अगर 1 2 4 बोला है ना, इसका मतलब 3 डायगोनल्स है, 1 2 4।
और बाकी सब क्या होगा 0 0 0 0। यहां पर ना व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई एम श्योर आप लोग भी, ये डाउट जरूर आता होगा आप लोग के अंदर कि सर यार लिटरेचर के भाषा में बात करें, आप मैथ्स में इसको डायगोनल दिखाए हो, हम लोग पूछता है कि आप लोग आप इसको क्यों डायगोनल नहीं दिखाए, इसको, ये जो ब्लू से हम अंडरलाइन कर रहे हैं हम लोग, इसको क्यों नहीं? इसका रीजन है दोस्त, इसका रीजन है ये जो ब्लू में हम हाईलाइट किया है, दैट इज नॉट द डायगोनल, दैट इज नॉट द डायगोनल, नॉट डायगोनल। क्यों सर? क्योंकि सुन लो, पहले तो एक काम करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स समझ लो, उसके बाद हम आप लोग को समझाते हैं कि वो डायगोनल क्यों नहीं है ना। दोस्तों बात ऐसा है, ध्यान से सुनना, एक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? एक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि एक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उसका डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो रहे। ये रहा डायगोनल एलिमेंट्स, देखो नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पहले तो ये समझ लो। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन का जवाब देता है कि यही डायगोनल एलिमेंट्स क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैट्रिसेस में ये रूल चलता है कि फॉर अ डायगोनल एलिमेंट, अच्छा याद रखना, हर डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हम सबसे पहले लिख चुका है। हाँ, फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखना कोई भी चीज डायगोनल तब होता है जब रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल हो। आई को हम रिप्रेजेंट करता है रो नंबर से और जे को रिप्रेजेंट करता है हम कॉलम नंबर से। जब रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल रहता है, सर आप कहना क्या चाहते हो? अब एक फॉर्मेट लिखें, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना? ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, राइट? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब आप लोग एक बार ध्यान से देखें, रो और कॉलम कहां पे सेम है? देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस वजह से दोस्तों इसको डायगोनल एलिमेंट बोलता है। अभी देखो इधर से अगर आप इसको लेते, जिसको हम ब्लू से हाईलाइट कर रहा है अभी, तो वो क्या होता? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यही नहीं है डायगोनल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि रो नंबर और कॉलम नंबर अलग अलग है। सो बस बात खत्म। इसलिए सर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए सर आई टोल्ड यू कि वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। सर आपका बात हमें समझ में आ गया, आपका बात समझ में आ गया सर, आगे बोलो सर आप। अभी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक हायर एडवांस्ड वर्जन है, जिसके बारे में थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेता है। सर करिए सर, वो एडवांस्ड वर्जन है, सर ध्यान से सुनिएगा, वो एडवांस्ड वर्जन है स्केलर मैट्रिक्स। सर टाइम पास नहीं करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बस फर्क ही है ना, बस फर्क ही है, हम ऊपर में ही दिखा दे रहे आप लोग को कि देखो जैसे यहाँ पर 1 2 4 था, राइट? लेकिन मान लो सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं, लेट्स से 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, तो वो बन गया होता स्केलर मैट्रिक्स। सर नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, -5 -5 -5। सिंपली स्पीकिंग डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए सर? आपका ये जो एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट्स, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना? सीधी बात, नो बकवास। ओके, नंबर 4, अगर यहीं पर स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स में अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, क्या होते हैं? 1, मतलब समथिंग लाइक दिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बस सर वो बन क्या जाता है? अच्छा सर आप फास्ट जा रहे हो क्या, कि हम लोग को लग रहा है? हाँ हम फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को मोर इंपॉर्टेंट चीजों पर जाना है, इसीलिए ये सब चीज को हमको स्किप करना है फटाफट बता के, है ना? कि किसी को अगर नहीं पता हो तो वो पता चल जाए, राइट? तो ध्यान से सुनना, व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ सर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1, बाकी सब एलिमेंट 0 है। सो दोस्तों ये जो है इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को अपने क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? एक बात और बता देता है, ऐसा मैट्रिक्स को ना I3 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? I3। I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो वैसे एग्जाम में कभी I2 लिखा है ना तो पूरी बाबा मत बोलना। I2 का मतलब है 2 रो 2 कॉलम और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बात खत्म। समझ में आया? हाँ सर बराबर बात है, पूरा तरीका से समझ में आया, ठीक है? पूरी तरह से समझ में आया। एक मैट्रिक्स जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है,
या आने का चांसेस ज्यादा रहता है वो होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैक्सिमम लोगों को देखा पता ही नहीं होता है। हालांकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, ये एक अलग कंसेप्ट है, बट हम अभी मैट्रिक्स का टाइप्स के अंदर ही आपको बता दे रहे हैं। सर व्हाट इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? इसका एग्जांपल भी लिखवाएगा, करवा के दिखाएगा। सर एक मैट्रिक्स है, उसका आप स्क्वायर निकाल लो, उसका आप स्क्वायर निकालो, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर उस मैट्रिक्स के बराबर ही आ गया, माय डियर फ्रेंड्स, आई स्पीक अगेन, एक मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर उस मैट्रिक्स के बराबर ही आ गया माय डियर फ्रेंड्स, तो वो बन जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तब वो बन जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये बात है सर। जी हाँ दोस्तों ये बात है, जी हाँ दोस्तों ये बात है, सही समझा आप लोगों ने। अच्छा ठीक है सर, सर आगे बात करिए आप। ओके आगे बात करता है। अभी सुनना, अभी सुनना, अभी सुनना। जैसा कि आप लोग हेड देख पा रहे हो, सर आपने कहा था आप इक्वालिटी का सम करवाओगे, आपने कराया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट रहता है इस बात में। किस बात में सर? कि भाई यू नो कि हम लोग का मल्टीप्लिकेशन सर स्ट्रांग नहीं है। काफी लोग होते हैं, मेरे टाइम पे भी मल्टीप्लिकेशन में मेरे को दिक्कत होता था। तो एक बार आप लोग को मल्टीप्लिकेशन बता दे, फिर जिस सम का हम बात कर रहे हैं अपने वो सम करेंगे, ठीक है ना? सो प्लीज रिलैक्स। ओके सर आप बातचीत स्टार्ट करो। ओके दोस्तों मित्रों बातचीत शुरू करते हैं ना, होल्ड ऑन। अच्छा अभी आप लोगों की साइड से अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकली पूछना है मित्रों, तो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन ना। हालांकि अभी हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, हम अगर लग रहा है किसी को कि फास्ट जा रहा है, तो हाँ सही लग रहा है, क्योंकि वो सब चीज जो 1 मिनट में समझ में आ जाए, आई एम नॉट इंटेंडिंग टू वेस्ट 10 मिनट्स ऑन इट, जिससे हम आप लोगों को और इंपॉर्टेंट बात बता पाए, राइट? लेकिन फिर भी अगर मेरे फास्ट जाने की वजह से किसी को कुछ मिस हुआ है तो प्लीज स्पीक आउट ना गाइस, प्लीज मैसेज, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। और अगर सब क्लियर है तो उस हिसाब से भी मेंशन करें, जिससे हम आगे बढ़ सके। ओके बाकी सब भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ऑल राइट, चलो सही है सर। ओके थैंक यू एवरीवन, काइंडली कीप रिस्पॉन्डिंग फास्ट, जिससे अपने लोग का टाइम बचे। ओके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मित्रों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन में ना एक मिस्टेक होता है। हाँ आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो कॉन्फिडेंट होंगे, बट सिंस वी आर डीलिंग विद मासेस हियर, अपने को समझना होगा कि अपने को सबका इंटरेस्ट ध्यान में रखना है। सर हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना? सर हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, राइट? ओके सर लिखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। नाउ नेचुरली यू पीपल हैव आइडेंटिफाइड बाय दिस टाइम कि सर इसके अंदर 3 रो है और 2 कॉलम है। सर आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल बिंदास, ठीक है ना? एक और मैट्रिक्स लिखता है, एक और मैट्रिक्स लिखता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक और मैट्रिक्स लिख रहा है, लेट्स से अ मैट्रिक्स बी इज रिटन समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, है ना? अभी हम आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखा रहा है, खाली मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं दो मैट्रिसेस का, खाली उतना बात पे आपको अटका रहा है, ठीक है ना? हाँ सर बताइए, सर बताइए। ओके दोस्तों बताता है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। बी है एक मैट्रिक्स जिसमें लेट्स से आई एम राइटिंग 2 4 6, ठीक है ना? 2 4 6, आगे बात करो आप 7 8 9, बराबर? हाँ सर। सर ये मैट्रिक्स किसका है? 2/3 का है, करेक्ट? सर इंपॉर्टेंट ये है, पहले ये जानो कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें भी एक कंडीशन है, सुन लेना। अभी एक टॉपिक है नीचे में, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिसेस। नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? सुनना दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, मान लो अपने लोग पहले बचपन में करते थे ना, 3 × 2 6 और 2 × 3 6, तो ये इक्वल हो जाता था, तो अपने बोलते थे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ये था जनरल मैथ्स, ये था जनरल मैथ्स या अरिथमेटिक में अपने लोग करते थे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि 3 × 2 करो या 2 × 3 6 ही आता था। लेकिन लेट मी टेल यू, मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है। इस बारे में सम्स और डिस्कशन नीचे होगा भी। नॉन कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब अगर आप मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी किए, कुछ आया, तो जरूरी नहीं है कि जब बी इंटू ए करोगे तो वही आए। अरे हम तो इनफैक्ट ये बोल रहा है एक कदम आगे बढ़ के कि भाई कभी कभी ऐसा होगा कि ए क्रॉस बी या ए इंटू बी करना पॉसिबल होगा,
मैट्रिसेस ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा, बट देखोगे कि बी और ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सर ऐसा कैसे? अभी देखो जवाब देता है। अभी क्या ऐसा कैसे सर? मन में यही तो क्वेश्चन है। हाँ सर अभी देखो जवाब दे रहा है, रुक जाओ। ओके सर, देखो सर इंपॉर्टेंट देखो, कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए आप ये देखो अंदर, है ना, अंदर अंदर देखो दोनों के अंदर वाला पार्ट। अगर आपको ए इंटू बी करना है तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी करना है तो आप वो देखो अंदर वाला पार्ट। सर देख रहे हो? हाँ, क्या वो इक्वल है? क्या वो इक्वल है? हाँ सर इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अगर इक्वल है तो पॉसिबल। और एक और बात, सिर्फ यहां से छोड़ के मत आओ, एक और वेरीफाई कर लो, एक और बात आप लोग वेरीफाई कर लो। सर क्या वेरीफाई कर ले बताइए? दोस्त आप ये वेरीफाई कर लीजिए, दोस्त आप ये वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, इसको हम यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा आपका वो इस ऑर्डर में आएगा। रिजल्ट जो आएगा आपका, रिजल्ट जो आएगा वो आपका इस ऑर्डर में आएगा। इसका मतलब जो हम लोग का आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये बात तो अपने असर्टेन कर लिया। क्यों? क्योंकि कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो ये बात तो बराबर सर। जो रिजल्ट आएगा, आई टेल यू अगेन, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3x3, मतलब बाहर वाला, आउटसाइड। सिंपली याद रखना, अंदर से बाहर जाना है, अंदर में चेक करना है हाँ या ना, अगर हाँ तो फिर बाहर जाना, और ये पहचान में आ जाएगा कि जो भी आप लोग मल्टीप्लाई करके रिजल्ट पर पहुंचोगे ना, दैट विल बी अ 3x3 मैट्रिक्स, दैट विल बी अ 3x3 मैट्रिक्स। समझ आया? हाँ सर समझ में आया। सर बात को और आगे पुश कीजिए। पुश करने के लिए और आप लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए पहले हम एक मल्टीप्लिकेशन करवाएगा, नंबर 1। अच्छा एक और चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता आप लोग को। मान लो आप लोग कि अभी अभी इसी चीज को आप लोग को निकालना होता बी क्रॉस ए। क्या निकालना होता? बी क्रॉस ए। हम इसको इरेज कर रहे हैं, सुनो अभी। मान लो अब आप लोग को निकालना हो, देखो ए क्रॉस बी पॉसिबल है, ये हम यहाँ पे लिख दिया, ए क्रॉस बी पॉसिबल। और हम लोग को ये भी पता है कि उसका आंसर 3/3 में आएगा। हम आप लोग को बोलता है बी क्रॉस ए हो सकता है क्या, बी इंटू ए हो सकता है क्या? हम बोला ध्यान से सुनना, हम बोला ध्यान से सुनना, बी क्रॉस ए हो सकता है क्या? तो सबसे पहले बी लिख लो, है ना, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। देख के उसको भी बता सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एक्सप्लेन करना है मेरे को, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट लाइक दिस। और ए को आप इधर लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर लिखे आप लोग। ऑर्डर आप लोग क्या लिखोगे सर? नेचुरली इसका 2x3 है, इसका 3x2 है। अब दोस्त आपका सवाल उठता है कि पॉसिबल है क्या? हम बोला फिर से अंदर का देखो। अब अंदर का कौन सा है? यहां पर ये रेड वाला है, करेक्ट, यहां पर ये रेड वाला है। ओ माय गॉड सर, ये अभी भी इक्वल है, मतलब बी क्रॉस ए हो सकता है, मतलब बी क्रॉस ए हो सकता है, नंबर 1। लेकिन नंबर 2, रिजल्ट किस ऑर्डर में आएगा? रिजल्ट का क्या ऑर्डर रहेगा बोलो तो? सर रिजल्ट का ऑर्डर रहेगा 2x2। क्यों? क्योंकि रिजल्ट का ऑर्डर क्या रहता है? बाहर वाला, बाहर वाला इज व्हाट? 2 2। और आप लोगों को क्लियरली एक बात समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी जो आपका आया था ऑर्डर, वो था 3x3, मतलब आंसर का ऑर्डर, रिजल्ट का ऑर्डर। और यहाँ पे रिजल्ट का ऑर्डर है 2x2। तो क्लियर सा बात है यार कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, आई मीन टू से ए इंटू बी और बी इंटू ए एक दूसरे से इक्वल नहीं 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 होगा। यहीं से पता चल गया बिना सॉल्व किए, ठीक है ना। अब हम आप लोग को एक सच बात बताएं, एग्जामिनर ना मजा लेगा। वो मजा कैसे लेगा मालूम? ऐसा ही एक क्वेश्चन दे देगा और 2 नंबर का देगा और बोलेगा बता क्या ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल है। अभी स्टूडेंट लोग क्या करता मालूम? वो 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन के लिए ए इंटू बी पहले कैलकुलेट कर देगा, फिर बी इंटू ए कैलकुलेट कर देगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं सर इक्वल नहीं है। अरे बोकापना मत करना एग्जाम में। अगर 3 नंबर या 2 नंबर तक का क्वेश्चन है ना, तब एग्जामिनर का इरादा है ही नहीं कि तुमको मल्टीप्लिकेशन देखे तुम्हारा, वो ये रूल का नॉलेज चेक करना चाहता है कि तुमको पता है कि नहीं कि अंदर का और बाहर वाला रूल। ओह तो ये बात है। हाँ 4 नंबर है या अबव है तो वो तुमको बोल रहा है भाई मल्टीप्लाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 नंबर 3 नंबर तक रहे तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा बेवकूफी ना हो आप लोग से। एट द एंड ऑफ द डे अपने को एग्जाम में टाइम बचाना है, राइट? ओके सर, सर आगे बात करो आप।
एक सम पहले हम करता है मल्टीप्लीकेशन का, जस्ट टू मेक यू ऑल रियलाइज कि मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है। इन केस यू नो, जस्ट फॉलो इट। उसके बाद अपने बात करते हैं एक क्वेश्चन का, है ना। A इज इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लो, 5 4 2 3 बराबर सर बराबर। B एक मैट्रिक्स है सर, B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, लेट्स से 3 5 1 6 8 4 बराबर सर बराबर। सर ऑर्डर लिखो ना प्लीज, ये लो 2 क्रॉस 2 एंड व्हाट वुड द ऑर्डर बी हियर। अच्छा, इसमें अपने लोग का देख पा रहे हो 2 रो है और 3 कॉलम है, बराबर। हाँ सर बराबर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि बता A इंटू बी इक्वल है क्या B इंटू ए से। क्वेश्चन बोलता है कि बता ये बात। अपना क्वेश्चन अपने को ऐसा बोलता है, अपने बोले रुक जा देखते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या, A इंटू बी निकालना है अपने को सबसे पहले। हाँ, A इंटू बी निकालना है। अच्छा सर एक बात बताना, क्या हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। हाँ लिखना पड़ेगा तुम, हाँ लिखना पड़ेगा तुमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेगा सर, लिख लो ना यार कि कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू, कॉलम्स मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू रोज इन बी, रोज इन बी, सो ए इंटू बी पॉसिबल। लिख देना, ये मत लिख के आना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तब तो टीचर बोलेगा अच्छा मतलब तुम बोल रहे बी इंटू ए भी हो सकता है। नहीं, तुम बोलना चाह रहे हैं कि ए इंटू बी पॉसिबल है, तो बस वो लिखो स्पेसिफिकली कि भैया हम बात कर रहे हैं ए इंटू बी का। ठीक है, नाउ अ बिगर क्वेश्चन अराइजेस कि सर हाउ डू वी मल्टीप्लाई, हाउ डू वी मल्टीप्लाई। अ बिगर क्वेश्चन अराइजेस, हम बोला ठीक है देखो आप लोग ध्यान से। सर ये बात तो सबको पता है एंड यस आई एम श्योर कि पता है आप लोग को कि सर जो रिजल्ट आएगा वो बाहर वाला आएगा, यानी कि 2 रो 3 कॉलम, करेक्ट। हाँ सर, सो दिस इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स विथ 2 rows and 3 columns, right? I speak again, this is going to be a matrix with 2 rows, 2 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है ना, इसीलिए देखो हम उस हिसाब से बड़ा बनाया। ठीक है ना, अब सर हाउ डू यू गो अबाउट इट, अब सर हाउ डू यू गो अबाउट इट, देखो बताता है कैसे करना है, देखो बताता है कैसे करना है ना, समझना। हम जो लिख रहा है अभी अंदर का पार्ट, उसको हम इरेज कर देगा। आई से अगेन, हम जो अंदर का पार्ट लिख रहा है उसको हम इरेज कर देगा। हम खाली आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि हाउ आई लर्न इट एंड हाउ यू शुड लर्न इट, राइट, द राइट वे टू लर्न। देखो पहले हम लिख रहा, आई विल इरेज ऑल दिस। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थोड़ा सा डिस्टेंस में मेंटेन करके लिख रहा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड ऑब्वियसली सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अभी देखो, हालांकि आप लोग को समझ में आया, जब हम बोला तो हम बोल बोल के किया कि ये 1 का मतलब फर्स्ट रो, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम होता है, बराबर। हाँ सर बराबर। अभी सुन लेना, सम खत्म, अभी सुन लेना, अभी इस 1 और 1 का पर्पस कुछ और दिखाने का है। नॉर्मली यही होता है कि ये जो ए इंटू बी मैट्रिक्स है उसमें ये जो मैट्रिक्स है मतलब ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कुछ और दिखा रहा है, मालूम है क्या, ये अपने को ये दिखा रहा है कि भाई सुन, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को, सुनो सुनो सुनो, ओ मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर। अच्छा ये बात है, जी हाँ दोस्तों ये बात है, हम इसीलिए बोला था इरेज कर देगा। तो मतलब 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6 बराबर। हाँ सर बराबर। अभी किसी को नहीं भी समझ में आया तो दुख वाला कोई बात नहीं, आगे सुनो। यहां पर A12 लिखा है, इस A12 का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए का, क्योंकि ए पहले है ए इंटू बी में, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो से मैट्रिक्स बी का ये जो 2 है इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर। ओह सर अब थोड़ा सा इजी लग रहा है, बिल्कुल। तो 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8 बराबर। हाँ सर बराबर। एंड फाइनली ये 1 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो से बी का थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। समझ में आया होगा आप लोग को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बाय दिस टाइम। हाँ सर समझ में आ रहा है। फिर से ये 2 1 का क्या मतलब है सर, अब 2 1 का मतलब है मित्रों सेकेंड रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, यानी कि सेकेंड रो बोले तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, बराबर सर बराबर। वैसे ही आगे कर दो, वैसे ही आगे कर दो, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8, और वैसे ही 2 3 है मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। सब कंफर्टेबल हो गया होगा अभी तक।
हाँ सर, हम लोग सबका सब कंफर्टेबल हो चुका है अभी तक, बस हो गया तो खत्म। अब इसको सॉल्व करना सबको आता है, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम देयर, ठीक है। ये सॉल्व करना सर सबको आता है, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम देयर, ठीक है ना। ओके सर, सर आगे बात करो आप। ओके आगे बात करता है, सुनना। अभी हम बता रहा था ना जिस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है, इट इज ऑफ दिस वेराइटी। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, नीचे लेकर चलता है ना, टू सॉल्व क्वेश्चन। ये देखो आप लोग, देखो देखो आप लोग, क्वेश्चन है आप लोग का, सर क्वेश्चन है। एंड हाँ, ये वाला क्वेश्चन अब कब कब आया हम आप लोग को ये भी बता देते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन कब कब आया, मतलब ऐसा क्वेश्चन कब कब आया। एग्जैक्ट क्वेश्चन 2005 सीबीएसई एग्जाम में आया था। सिमिलर क्वेश्चन आईएससी 2012, आईएससी 2014, सीबीएसई 2008, सीबीएसई 2010, ये 6 पेपर में आया है। और बताओ, सेम क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज में भी अलग, बट द वैरायटी एंड द इंटेंशन इज सेम। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि टफ है, हम ये बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फाइनली उस क्वेश्चन पर आते हैं सर। क्वेश्चन क्या है, ये 3 नंबर का जनरली आया है ना, 3 से 4 नंबर का जनरली आया है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दें इस पे, है ना। हाँ सर, क्वेश्चन इज कि a इक्वल्स टू -1 7, हाँ हम लिख भी देगा ब्रैकेट में, है ना। फाइंड के निकालना अपने को, सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a प्लस के i2, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। बताइए सर, बताइए सर। सबसे पहले, अच्छा हाँ, ये कब कब आया वो भी लिख देता आप लोग के लिए, है ना, फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन ओनली। सीबीएसई 2005, 2008, आईएससी 2012, 14, ऐसा सम, बार बार बोल रहा है, ऐसा सम आया है, ठीक है। तो हाँ सर बताओ जरा, सर अब बताओ आप जरा। ओके सर बताता है, सुनना। सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन ये है, ये क्वेश्चन ना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर, कि अगर 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल ना, तो करस्पॉन्डिंग रोज एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स विल बी इक्वल। सर इसका मतलब एक बार सिंपली एग्जांपल ले लेता है, मान लो ए बी सी डी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, खाली एक बार समझा रहा है, ये 1 2 3 4 है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलता है कि भाई अगर 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, ऑब्वियसली सेम ऑर्डर का होगा तभी इक्वल कर सकते हैं उसको। तो सर होगा क्या, करस्पॉन्डिंग रोज एंड एलिमेंट कॉलम्स आर इक्वल, मतलब ये एक एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है, तो ए विल बी 1, बी विल बी 2, सी विल बी 3 एंड डी इक्वल्स टू 4। ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। समझ आया? हाँ सर समझ में आया आपका बात। ऑल राइट देन, लेट्स मूव ऑन देन। ओके सर, चलिए प्लीज ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ही करने को बैठे हैं अपने लोग आज, तो प्लीज फॉलो करते हैं उसी चीज को। ओके सर, सर सबसे पहले ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई, राइट। तो सर ए स्क्वायर है क्या, a इंटू ए है ना। हाँ सर ए है, तो निकाल लो, पहले एलएचएस निकाल लो हमेशा की तरह, चाइल्डहुड एग्जांपल। और क्या, -1 7, सर नेचुरली सेम ऑर्डर का है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा। नथिंग मच टू थिंक अबाउट, नथिंग मच टू थिंक अबाउट, ठीक है ना। तो सर चलिए कर दीजिए सॉल्व, ये देखो कर देता है। आप लोग को पता है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर आगे 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, यानी कि 1 ही रहेगा, है ना। लेट इट बी लाइक दिस ओनली। सर आप क्या किए जरा बताना, ये पार्ट इंटू ये पार्ट किया, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, और 0 इंटू -1 0, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 ही होता है सर, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। फिर अब आप क्या करोगे सर, आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, राइट। हाँ, तो 1 इंटू 0 0 और 7 इंटू 0 0, राइट, तो यानी कि 0, ठीक सर सही। अब -1 इंटू 1 -1 प्लस 7 इंटू -1 -7, तो प्लस -7 -7 होता है। -1 इंटू 0 0 प्लस 7 इंटू 7 49, बराबर सर बराबर। सो व्हाट डू यू इवेंचुअली लैंड अप टू, सर द अल्टीमेट लैंडिंग साइट इज 1 0 -8 और 49। सर अग्री करता हम लोग, सर अग्री करता हम लोग, ये अपना ए स्क्वायर आ गया सर।
बराबर, हाँ सर बराबर। अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि ये 8a प्लस KI2 के बराबर है, ठीक है ना। चलो एक काम करता है, हम लोग इसी को रिप्लेस कर देते हैं ना, जिससे अपने पास जगह इसी पेज में बच जाए। 0 और 49 है ना, सही है। तो सर ये सब चीज को इरेज करो, ये सब चीज को आप इरेज करो। कर दिया दोस्तों, कर दिया। अब आगे बात करो सर। बात आगे ऐसा है कि आपको 8a प्लस KI2 निकालना है, तो सर चलिए कर लग जाइए। 8a प्लस KI2 है ना, KI2। सर आगे बात करो आप। 8 इंटू ए, ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो अभी आप लोग को दिखाने वाला है, दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो याद रखिएगा, अपने स्केलर मल्टीप्लीकेशन में भी टाइम पास ज्यादा नहीं करेंगे। 8a मतलब 8 इंटू मैट्रिक्स ए, 1 माइनस 1 0 7। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर का मतलब क्या होता है सर? वैसे स्केलर का मतलब कोई भी एक नंबर जिसको पूरे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना है। और याद रखना, अगर एक नंबर को पूरा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है ना, तो उस मैट्रिक्स का हर फैमिली मेंबर यानी कि हर एलिमेंट के संग वो नंबर, यानी कि जिसको अपने स्केलर बोल रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं कि जब आप 8a लिखे प्लस KI2, I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बराबर। तो हाँ सर बराबर। तो यानी कि 1 0 0 1 बराबर। अब सर आगे बात करो आप, ठीक है आगे बात करना। सर आगे बात ऐसा है कि जब आप 8 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 0 0 रहेगा, 8 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? -8, और 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 56, बराबर। हाँ सर बराबर। वैसे ही के का है, के इंटू 1 के इंटू 0 0, के इंटू 0 0 और के इंटू 1 के। इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी अब आप लोग देखोगे। सर इसको ऐड करके क्या आएगा दोस्तों? आप लोग ध्यान से देखना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। मतलब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा, विच विल गिव अस व्हाट? 8 प्लस के। 0 प्लस 0 0 होता है सर, टाइम पास मत करो। -8 प्लस 0 -8 होता है। और 56 प्लस के, सर वो नेचुरली 56 प्लस के ही होता है। सर बराबर बात, सर बराबर बात। ये आ गया आप लोग का। हाँ सर आ गया। अब ध्यान से सुनना, आप लोग का लेफ्ट साइड में क्या था? लेफ्ट साइड में मतलब इस तरफ क्या था? 1 0। इनफैक्ट आप एक काम करो ना सर, आप नेक्स्ट पेज में ही कराओ। हम बोला ओके। अब आप लोग को पता है कि a स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? ऊपर में दिया हुआ है 8a प्लस KI2 के बराबर, 8a प्लस KI2 के बराबर। तो सर a स्क्वायर आपका कितना आया? 1 0 -8 और 49, करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। और 8a प्लस KI2 आया माय डियर फ्रेंड्स। 8a प्लस KI2 कितना होता है? चेक कर लो आप लोग, चेक कर लो सब कोई। सर आएगा 8 प्लस के, ठीक है ना, आपका आएगा 8 प्लस के 0 और -8 और 56 प्लस के। चेक कर लेना सर, कर लिया। अब आगे, अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल होगा, मतलब 8 प्लस के इक्वल्स टू 1। सर करेक्ट? हाँ सर बात सही है। तो यार अगर 8 प्लस के इज इक्वल्स टू 1, अगर 8 प्लस के इक्वल्स टू 1, तो के क्या होगा? 1 माइनस 8 यानी कि -7। सम खत्म, सम खत्म। तो सर बाकी को इक्वेट नहीं करे ना, क्या करेगा? अच्छा तुमको करके देखना है ना, तो तुम ये भी करके दिखा दे, 56 प्लस के और 49 इक्वल, क्योंकि बाकी सब में तो 0 0 और -8 है। तो 49 इक्वल टू 56 प्लस ए करेगा तो भी तो यार के इक्वल टू -7 ही आएगा, बराबर। तो हाँ सर बराबर बात, सर बराबर बात। आगे बात करो सर, आप आगे बात करो। हम बोला ओके, चलो ऊपर चलता है। सम करवा दिया हाँ ये वाला, आगे चलो। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन हम अभी आप लोगों को करवाया था, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, याद है? a इंटू बी। हाँ आप लोग को याद होगा कि हम एक बात को स्किप करके निकला था। वो क्या था? यहां पर एक बात था कि सर a इंटू बी और b इंटू ए पॉसिबल है क्या, और क्या एक दूसरे से इक्वल है क्या? a इंटू बी पॉसिबल था, 2x3 मैट्रिक्स आया भी था मेरा। एक बार अब b क्रॉस a निकालते हैं, रुको, b क्रॉस a निकालते हैं, सुनना। हम लिख दे रहे हैं मैट्रिक्स बी को, चिंता मत करो आप लोग। बी है 3 5 1 6 8 4, है ना? 3 5 1 6 8 4, ऑलराइट। आगे बात करो।
ये 2 क्रॉस 3 है, बराबर? हाँ सर बराबर। और वैसे जो मैट्रिक्स ए है 5 4 2 3, 5 4 2 3, 2/2 है। मेरे को खाली एक बात का जवाब दो ना आप लोग। देखो a इंटू बी हम आप लोग को करके दिखाया था, ठीक है? तो a इंटू बी करके दिखाया था। मेरे को खाली एक बात का आप लोग जवाब देना ना, मेरे को प्लीज एक बात का जवाब देना आप लोग कि क्या b इंटू ए हो सकता है? हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? मेरे को एक बात का सिर्फ ये जवाब देना आप लोग। इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई देम? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई? जवाब आप लोग से चाहिए। अच्छा ओके, क्या बात है, क्या बात है मेरे काफी मित्र। अच्छा चलो चलो चलो, बदलाव आया। एक जन अभी भी बोल रहा है, एक जन अभी भी बोल रहा है कि नहीं नहीं सर पॉसिबल है। एक जन बोल रहा है कि नहीं सर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कमाल की बात करते हैं। चलो देखो दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम का आंसर सही आया। कुछ फ्रेंड्स शायद कंफ्यूज हो गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखो, बी इंटू ए पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहां पर सर आपका 3 क्या है, 3 कॉलम है। सुनना सुनना, राइट? और यहां पर आपका 2 रो है। हम क्या बोला था, अंदर वाला इक्वल होना चाहिए। मेरे दोस्त बताओ ना आप लोग, ये दोनों इक्वल है क्या कोई भी एंगल से? ये दोनों इक्वल दिख रहा है क्या आप लोग को कोई भी एंगल से? नहीं सर नहीं है, तो बस नॉट पॉसिबल। बी इंटू ए नॉट पॉसिबल। और क्यों नॉट पॉसिबल टीचर को ये भी बताना। एटीट्यूड में मत रहना कि बस पता है, नहीं बताएंगे। नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ columns A B is not equal to my dear friends number of rows in A। सर जब नहीं है इक्वल तो आप क्या कर सकते हो? नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। समझ आया नहीं आया? हाँ सर आपका बात टोटली समझ में आया। हाँ सर आपका बात टोटली समझ में आया। तो बस यही तो चाहिए। समझ आया? हाँ सर समझ में आया। तो नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन नंबर ऑफ रोज इन ए। तो नॉट पॉसिबल। इससे हम एक चीज और सिखाया आपको। देखो ए इंटू बी और बी इंटू ए पॉसिबल था, मतलब ए इंटू बी पॉसिबल था, बी इंटू ए नॉट पॉसिबल है। तो मतलब ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, बराबर? हाँ सर बराबर। तो ये लोग प्रूफ कर दिया ना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। हम तो पहले बोला था, हेडिंग देख लो, नॉन कम्यूटेटिविटी ही था। बोलो, है ना? हाँ सर अग्री करता है, हाँ सर अग्री करता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जिन फ्रेंड्स ने पहले हाँ कहा था वो भी बाद में बोल दिए थे कि नहीं सर नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है सर, चलो सही है, तब तो फिर सभी को सही समझ में आया। ऑल राइट सर, आगे थोड़ा सा बात को बढ़ाइए आप। ओके सर, अब मेरे को आपसे थोड़ा सा बात करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। सर बात करो। हम इससे रिलेटेड भी जो एग्जाम में सम आता है, खूब जंप मार मार के आता है, हम उसके बारे में आपको बताएगा, ठीक है ना? इसके रिलेटेड 2 सम आ सकता है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे रिलेटेड 2 सम्स आ सकता है। तो हम आप लोग को क्या सिखाएगा, हम आप लोग को बता देता है, सुन लेना आप। हम क्या सिखाने वाला है बता दे रहे हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले तो कंसेप्ट बताएगा, इन केस यू पीपल डोंट नो और हैव फॉरगॉटन। दूसरा हम आप लोगों को बताएगा जो एग्जाम में आता है, प्रूफ कि इट इज, प्रूफ दैट इट इज सिमेट्रिक या प्रूफ दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा कुछ। प्रूफ दैट इट इज सिमेट्रिक स्लैश स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है सर। ठीक है? हाँ सर ठीक है। और माय डियर फ्रेंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सुनना। तो चक्कर क्या है, सब बताएगा, तीनों पार्ट्स को कवर करेगा। रिलैक्स करो आप। सबसे पहले तो कंसेप्ट, सबसे पहले तो कंसेप्ट। सर जरा बताइए इसके बारे में। देखो बात बड़ा सिंपल है सर, बात बड़ा सिंपल है। हाँ सर बोलो।
देखो मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसको हम लिखता है लेट से 4 2 2 3। एक एग्जांपल ले रहा है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज, एक एग्जांपल ले रहा है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम्स को अल्टा पल्टी कर दो, रोज और कॉलम्स को अल्टी पल्टी कर दो। माने ये जो रो था ये अब बन गया पहला कॉलम, पहला रो बन गया पहला कॉलम, और जो दूसरा रो है ये बन गया दूसरा कॉलम। ओ माय गॉड, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज को लिखते कैसे हैं? क्या तो आप यहाँ पर टी लगा सकते हो, वो भी सही है, या फिर आप टी नहीं लगाना पसंद तो ए के ऊपर आप एक कॉमा दे सकते हो, राइट, इन्वर्टेड कॉमा, वो भी ए ट्रांसपोज इंडिकेट करता है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है हम लोग को, हम बोला क्या सर, यहाँ पर आप देखो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया। ओ माय गॉड, हाँ सही कहा, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया, बस इसको बोलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा सिमेट्रिक कौन हुआ? ए इज सिमेट्रिक। तो अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तब अपने बोलते हैं ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है सर? ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बराबर? हाँ सर बराबर। सर बात को आगे लेकर चलिए आप, ओके लेके चलता आगे। माय डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, अगर 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 एक मैट्रिक्स लिया जाए बी, ठीक है ना, लेट अस राइट बी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक दिस 6 -7 4, ठीक है ना, -7 3 0, कुछ भी लिख रहे हैं, हाँ एक्सप्लेन करता है, रुक जाओ। फिर 4 0 √5 लिखा, हाँ सर लिखा। अब हम बोलता है बी ट्रांसपोज निकालो, सर निकालता है। बी ट्रांसपोज क्या होगा? वही सेम चीज, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके सर लिखिए। तो आपका क्या आएगा अगर आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो? सर आपका क्या आएगा अगर आप लोग इसको ट्रांसपोज करोगे तो? सर देखो ट्रांसपोज किया तो आया 6 -7 4, है ना, -7 3 0 और 4 0, और जो √5 था वो √5, बराबर? हाँ सर बराबर। ये देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है। यहाँ पर भी हम ऊपर में 2/2 का दिखाया, यहाँ पर 3/3 का दिखाया। यहाँ पर भी आप लोग देखो, और बी ट्रांसपोज एग्जैक्टली इक्वल है। अगर बी और बी ट्रांसपोज एग्जैक्टली इक्वल है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स बी है वो सिमेट्रिक है। वो क्या है? सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट और प्रूफ वाला बात हम सिखा दिया आप लोग को। कंसेप्ट मतलब समझा दिया कि एक मैट्रिक्स ए उसका ट्रांसपोज इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है। एग्जाम में प्रूफ आता है, तो प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेगा? उसका ट्रांसपोज कर दो और दिखा दो कि भैया जो मैट्रिक्स बी था और उसका जो ट्रांसपोज है वो एकदम इक्वल है, तो भैया वो सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ, बात खत्म। अब सवाल आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। सर अब सवाल आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। सर जरा इसके बारे में भी हम लोग से चर्चा कीजिए। हम बोला करता है। देखो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा चक्कर है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सुनना। जब ए का ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ट्रांसपोज जब ए के बराबर होने की जगह, जब ए से बराबर होने की जगह वो -a के बराबर हो, बस तब वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर एग्जांपल दो तब तो समझ में आए, ऐसे कैसे समझ में आएगा? हम बोले यार बात में तो दम है तुम्हारे। एग्जांपल लो, a is equals to, let's write down 0 5 -5 और 0। एक एग्जांपल लिया, हाँ। अब a ट्रांसपोज लिखो आप लोग, सर a ट्रांसपोज क्या होगा? 0 -5 5 0, हाँ सर। और आप लोग सभी को पता है कि जब ऐसा हो तो हम लोग अगर एक एलिमेंट को कॉमन ले तो पूरा मैट्रिक्स से उसको कॉमन लेना पड़ेगा। स्केलर में बताया था ना? हाँ सर। तो मान लो ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, उसमें से -1 कॉमन लेता है, लीजिए सर। तो क्या फायदा हुआ सर इससे? आपका फायदा मेरा ये हुआ कि 0 तो 0 ही रहेगा, -5 बन जाएगा 5 क्योंकि -1 कॉमन ले लिया, जो नीचे में 5 है वो बन जाएगा -5 क्योंकि -1 कॉमन है, और 0 सर 0 ही रहेगा। तो देखो -1 और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ए आ गया। ओ माय गॉड, मैट्रिक्स ए आ गया ये तो सर। चेक कर लो, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है। ओह, यानी कि -1 × a यानी कि -a
तो यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, तो अपने लोग बोलेगा A इज क्यू सिमेट्रिक। अपने लोग क्या बोलेगा दोस्तों? सर अपने लोग बोलेगा A इज क्यू सिमेट्रिक, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, बराबर? हाँ सर बात तो बराबर है, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, बराबर? हाँ सर बराबर। आगे बात करो, आगे बात करो सर, ठीक है आगे बात करता है। सुनना, अभी नेक्स्ट हेड के बारे में बात करता है। ये सबसे ज्यादा आप लोग को परेशान करता है। पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेगा, फिर चिंता ना करना, हम उस स्टेटमेंट को आप लोग को वेरीफाई करके भी दिखाएगा, ठीक है? बराबर सर बराबर, बोलो सर आप। वो रूल ये है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सर कोई भी, हाँ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रो और कॉलम नंबर सेम हो, है ना? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स दुनिया में कैन बी, आई रिपीट, कैन बी expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। समझ आया? हाँ सर समझ में तो आया। जरा बात कीजिए इसके बारे में सर, आप वेरीफाई भी करवाएगा, चिंता मत करना। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा मालूम है? आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा, आपको क्या करेगा, कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा चल अब बता ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम की तरह एक्सप्रेस हो सकता है। हम बोला अच्छा, हाँ सर अच्छा। सर अब आप लोग को एक रूल समझा दे रहा है बिफोर आई गेट इनटू द सम। वो रूल क्या मालूम है? मान लो आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, मान लो आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कोई भी मैट्रिक्स ए के अंदर का जो एलिमेंट्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑब्वियसली। तो एक मैट्रिक्स से अगर आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, फिर से एक मैट्रिक्स से अगर आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो द तरीका इज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो द तरीका इज हाफ इनटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। मतलब एक मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज को ऐड कीजिए आपस में। फिर से बोलिए सर, एक मैट्रिक्स ए और एक उसका ट्रांसपोज को ऐड कीजिए आपस में, किया और उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा ना वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। करके दिखाएगा, रिलैक्स करो, करके दिखाएगा, रिलैक्स करो, थ्योरेटिकली समझ लो अभी, ठीक है? आगे बोलो सर। वैसे ही अगर एक मैट्रिक्स से आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का तरीका भी सिमिलर है दोस्तों, सॉल्व करके दिखाएगा, रिलैक्स। हाँ वो तरीका क्या है जरा बताना सर? इट इज हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। मान लो ये जो मैट्रिक्स बना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका नाम P है, इसका नाम Q है, तो यानी कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब इंटरेस्टिंगली जब आप P प्लस Q करोगे ना, P और Q दो अलग अलग मैट्रिक्स होगा, बट आप जब दोनों को ऐड करोगे ना सर, इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट कि जो मैट्रिक्स ए जिससे आपने शुरुआत किया था वही मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। है सर सच्ची? हाँ सच्ची। सर जरा करके बताओ। और हम यही सम बता रहा है, एग्जाम में आने का चांसेस रहता है ना? 2/2 का है या 3/3 का है, डज नॉट मैटर। 2006 CBSE ISC 2013 में आया है, तो प्लीज ध्यान से सुनना, है ना? हाँ सर बताओ। ओके बताता है, सुनना ध्यान से। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, मान लो एक मैट्रिक्स है ए, ऑलराइट ओके, एक मैट्रिक्स है ए, लेट इट बी गिवन बाई लेट्स से 3। ये 3/3 का भी आ सकता है, हम अभी 2/2 का ही दिखा रहा आप लोग को। अब आपको क्वेश्चन दे, हम कुछ भी मैट्रिक्स लिख दिया, सच बताया तो हम कोई भी मैट्रिक्स लिख दिया, आप लोग भी घर पे कोई भी मैट्रिक्स से ट्राई कर सकते हो। एक्सप्रेस इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अपने लोग को क्या है ना, सीधा काम पर लगना है, टाइम पास नहीं करना है। तो सर सीधा काम पर अगर आपको लगना है तो आपको क्या करना होगा? पहले मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज निकाल लो, तभी तो उससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ए क्या है? ए है 3 1 -4 -1, बराबर? हाँ सर बराबर। अब क्या करना है? ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, लगाओ। ए ट्रांसपोज क्या होगा? 3
1 -4 -1 चेक कर लो लिखा है। हाँ सर। अब आप लोग को हम क्या बताया था, हम आप लोग को बताया था कि अगर आपको एक मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट करना है तो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज करें आप। बिल्कुल सर आप यही बताए थे, तो लिखते हैं, वो काम करते भी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम लिख दो पी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम लिख दो पी, विच इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज 3 + 3 6, -4 + 1 -3 एंड 1 - 4 कितना हो गया -3 एंड -1 + -1 कितना हो गया -2 बराबर। हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर लिखा। ओके, तो फाइनली एक पी तैयार हो गया, एक मैट्रिक्स जिसको हम लोग इवेंचुअली लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, जिसको हम लोग इवेंचुअली क्या लिख सकते हैं, जिसको अपने लोग इवेंचुअली लिख सकते हैं, लेट्स से 6/2 3 लीनियर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, -3/2 वही रहेगा सर, -3/2 वही रहेगा सर, और -2/2 कितना होगा सर, सर -1 होगा। अब हम आप लोग को गारंटी देता है कि ये जो मैट्रिक्स पी आपका तैयार हुआ है ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सर एक बात बताना, एग्जाम में क्या हम लोग को ये करके दिखाना होगा कि पी सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करना होगा? नहीं करना होगा। क्यों करेगा, ये तो सम का एक पार्ट है। पी सिमेट्रिक है वो टीचर का जिम्मेदारी है देखना, तुम्हारा नहीं है। तुम अपना क्यू सिमेट्रिक निकालने पर ध्यान दो। लेकिन सर हम लोग का सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक बार दिखा दीजिए ना कि ये सिमेट्रिक है। हम बोला ओके, पी का ट्रांसपोज देखो, पी का ट्रांसपोज करो, क्या आया 3 -3/2 -3/2 और -1, ट्रांसपोज करके देख लो पी का और चेक कर लो पी और पी ट्रांसपोज इक्वल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या था, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो। ये लो पी और पी ट्रांसपोज इक्वल है। हम तो पहले बोला कि पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये लो। ये करके नहीं दिखाना था, आप लोग को विश्वास दिलाना था, इसलिए किया। ऑल राइट सर, सब परफेक्ट सर। सर हम लोग बात करते हैं क्यू का। क्यू एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सीधा काम पर लग जाओ। काम क्या है, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब 3 - 3 बोले तो 0, -4 -1 बोले तो सर -5 बराबर। हाँ सर बराबर। आगे बात करो, 1 - -4 बोले तो +4 यानी कि 1 + 4 यानी कि 5, करेक्ट सर करेक्ट। और -1 -1 बोले तो -1 + 1 विच इज 0, करेक्ट सर बराबर। यानी कि पूरी तरह से अगर क्यू के लिखो है प्यार से, आफ्टर ऑल द डिवीजन एंड थिंग, 0 × 1/2 0, -5 × 1/2 सर नेचुरली -5/2, 5 × 1/2 5/2 और 0 × 1/2 0 बराबर। अब हम आप लोग को बता देता है कि ये जो क्यू है ये क्या है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सर इसको भी प्रूफ करके दिखाओगे क्या प्लीज? हम बोला ओके। दिखाना एग्जाम में नहीं है, आप लोग बोल रहे हो इसलिए हम दिखा रहे हैं। क्यू का ट्रांसपोज कर दो सर, क्या आएगा 0 5/2 -5/2 और 0। अब इधर से -1 कॉमन ले लो तो आपका क्या आएगा 0 -5/2 5/2 और 0। ये लो, ये क्या हुआ, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू -q हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि -1 और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स देख लो जो अंदर में है, -1 के अंदर में q है सर, तो -1 × q, q ट्रांसपोज इक्वल टू -q। सर सही है सर, आप जो बोले वही हुआ बिल्कुल। लेकिन अपने को अपना एम्बिशन से हटना नहीं है, अपने को प्रूफ क्या करना था, अपने को ये प्रूफ करना था कि इसको सम हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब अपने पास P है, P इज व्हाट, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आओ दोनों को ऐड करें, आओ दोनों को ऐड करें। लिख लेता है एक बार P क्या है ना, भूल जाएगा। P है 3 - 3/2 -3/2 और -1 बराबर। हाँ सर बराबर। और Q क्या है 0 -5/2 0, चेक कर लो, हाँ 0 -5/2 और 5/2 और 0 बराबर। हाँ सर बराबर। अब दोनों को ऐड करोगे ना सर आप, सही सोचा सही सुना, ऐड कर लो दोनों को। P + Q सर क्या हुआ 3 + 0 3 -3/2 + -5/2 यानी कि -3 -5 -8/2 -8/2 कितना होता है -4। हम ऐड कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कोई जादू वादू नहीं कर रहा है। 3 + 0 किया, फिर -3/2 + -5/2 किया, तो -3/2 -5/2 आया विच वाज -8/2 यानी कि -4 बराबर। -3/2 + 5/2 -3 + 5 कितना होता है 2, 2/2 कितना होता है 1 होता है सर। और फाइनली ये क्या है 0 है। और सर -1 + 0 कितना होता है सर, सर -1 + 0 अपना -1 होता है बराबर। हाँ सर बराबर। ओह माय गॉड, अब हमको याद आ रहा है मैट्रिक्स ए का, देख लेते हैं मैट्रिक्स ए क्या आया था। अभी देख लेते हैं एक बार मैट्रिक्स ए क्या आया था।
ओ 3 एक मिनट रुकना, हाँ 3 - 4 1 - 1 3 - 4 1 - 1, ये तो मैट्रिक्स यही आ गया। और हम इसको कैसे एक्सप्रेस किया? एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मित्रों, इतना बात समझ में आया क्या? प्लीज कंफर्म यस और नो। तो हम एक लास्ट छोटा सा बात और करना चाहता आप लोग से, वो कवर करेगा। गुड, फटाफट एवरीवन, दोस्तों फटाफट रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। ओके, चलो सही है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा ना? ऑल राइट, नहीं सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। थैंक यू एवरीवन फॉर क्विक रिस्पॉन्स। चलो सर अब बात करते हैं। सर अब एक टॉपिक बचा है, सर अब एक टॉपिक बचा है, छोटा सा टॉपिक है, विच इज व्हाट सर विच इज अ टॉपिक ऑन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। व्हाट इज इट सर? इट इज अ टॉपिक ऑन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। व्हाट इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स सर? दोस्तों सच बताए ना हम आपको, तो इस बार इन्वर्टेबल मैट्रिसेस से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काफी तरीका का क्वेश्चन, जैसे रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस, ये लोग अब देंगे नहीं, ठीक है ना, ये लोग अब देंगे नहीं। और अगर देते भी हैं तो वी आर गोइंग टू कवर दैट इन डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पर अपने टाइम पास नहीं करने वाले इससे रिलेटेड। लेकिन ये लोग ये जरूर दे सकते हैं कि प्रूफ करके बता दो मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स है या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो सर अगर दो मैट्रिक्स मान लो ए और बी है, अगर ए इंटू बी आप करो और आप बी इंटू ए करो, दोनों का जो नतीजा है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तब आप लोग बोल सकते हो कि B इज इनवर्स ऑफ A, या फिर कोई अगर ऐसा बोलना चाहे कि A इज इनवर्स ऑफ B। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। बट सिंपल सा मतलब है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का, अगर हम सिंपल सा मतलब आप लोग को समझाने की कोशिश करें तो सर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपली मींस कि व्हेन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ गिव्स यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। हम अब आपको बताते हैं प्री एग्जामिनेशन चेंज एरा। सर प्री एग्जामिनेशन सिलेबस चेंज एरा में क्या होता था मालूम है? मैट्रिसेस के अंदर रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन और ये सब आता था, और बोलता था कि इनवर्स निकाल के बता। अभी अभी वो सब चीज नहीं आएगा। चांसेस ये है कि आपको दो मैट्रिक्स दे दिया और बोला बता ये इनवर्स है कि नहीं है, विच इज वेरी सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन आ गया तो, अरे आ गया तो भी तुम चिंता क्यों करता है, उसको अपने डिटर्मिनेंट्स में कवर करेगा ना, इनवर्स निकालना तो वहां भी सीखेगा। ओह सही है सर। तो अभी आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ फ्लेवर, एग्जामिनेशन फ्लेवर, एक क्वेश्चन करके दिखाता है। ए इज इक्वल टू रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन पे नहीं, क्योंकि उस पर अपना अलग 20 मिनट्स का या 30 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन है, विच आई एम नॉट गोइंग टू डू टुडे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो प्लीज लिसन केयरफुली। एग्जाम में मान लो इस बार मेरे को लग रहा है ऐसा क्वेश्चन आ गया, ए मतलब नंबर्स कैन बी डिफरेंट, और बी आ गया आपको, बी आ गया आपका लेट से 2 -5 है ना, -1 और 3, -1 और 3। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। तो कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मेरे से बात भी मत करना। अगर कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है तो उसका इनवर्स उठने का, एग्जिस्ट करने का तो सर सवाल ही नहीं उठता है, भूल जाओ। ओके सही है सर। सर अब बात करते हैं आप लोग को करना क्या है, आप लोग को प्रूफ करना है कि ये इनवर्स मैट्रिक्स है कि नहीं है, मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बस एग्जिस्टेंस का इनवर्स का क्या कंडीशन है, पहले आप ए इंटू बी करो। बस यहां पर एक बात ध्यान रखना प्लीज, कि यहां पर सिर्फ ए इंटू बी करने से नहीं चलेगा, आपको बी इंटू ए भी करके दिखाना पड़ेगा। ऑल राइट सर, सो कर लो। 3 इंटू 2 6, मल्टीप्लीकेशन अब हमको लगता है सब कंफर्टेबल होना चाहिए सर, है ना? हाँ सर सही है, 3 इंटू 2 6, और वैसे ही आप लोग अगर करने जाओ आगे पे तो 5 इंटू -1 -5 बराबर सर बराबर। वैसे ही 3 इंटू -5 -15 प्लस 5 इंटू 3 15 बराबर 2 1 जा 2, ठीक है 2 1 जा 2, ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए। प्लस 2 इंटू -1 -2, आगे बात करो सर। 1 इंटू -5 -5 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो सर आपके पास आया क्या 1001,
विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर एक्साइटेड मत होना, मैक्सिमम लोग यहां पर छोड़ देते हैं कि सर अब तो हम सम सही करके आ गया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब तुमको b इंटू ए भी करके बताना पड़ेगा। सर b इंटू ए भी करके बताइए। चलो नीचे कर लेते हैं अपने लोग, है ना। b क्या है, 2 - 1 लिखो। ये देखो b अपने लोग का क्या है, b अपने लोग का क्या है 2 5 - 1 2 - 5 - 1 3। और a अपने लोग का क्या है, a अपने लोग का है 3 5 1 2, राइट। हाँ सर सही है, मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो मित्रों क्या आया, 2 इंटू 3 6 -5, ऑल राइट। हाँ सर बिल्कुल। आगे वैसे 2 इंटू 5 10 -5 इंटू 2 10 -1 इंटू 3 -3 प्लस 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 5 -5 प्लस 3 इंटू 2 6। दैट्स सी क्या आया 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि आप a इंटू बी किए, b इंटू ए किए, दोनों में आई आया, तब आप लोग बोल सकते हो कि a इनवर्स एग्जिस्ट। और आपको बोलेगा कि a इनवर्स है कौन, कौन है a इनवर्स, तो आप लोग लिखना a इनवर्स इज नथिंग बट b। ये जो b है वही है a इनवर्स, जो मैट्रिक्स b है वही है a इनवर्स। समझ आया? हाँ सर समझ में आया। तो मित्रों बात ऐसा है कि इस 1 घंटे के टाइम में जितना कुछ सिखाया जा सकता था इंपॉर्टेंट, वो हम सिखाया है, करवाया है, राइट। रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट्स, नेक्स्ट वीक में अपने लोग का एक और वेबिनार है, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय। बाय आदि, वेलकम हर्ष।